अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम जो है वो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल जो हैं बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन के लिहाज से और न्यूमेरिकल्स पोर्शन के लिहाज से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज़ लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 का स्केल्स ऑफ टेम्परेचर टॉपिक डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है यानी कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin। यानी स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि किसी 1 kg मास का टेम्परेचर बढ़ा सके 1 केल्विन तक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास 1 kg है, अब हम उसको हीट देंगे ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए। अगर उसका फॉर एग्ज़ाम्पल रूम टेम्परेचर 37 सेल्सियस है, हम उसको इतनी अमाउंट ऑफ हीट देंगे कि उसका 37 सेल्सियस से 38 सेल्सियस यानी 1 केल्विन के टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो अगर केल्विन्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो वो ऑलमोस्ट 300 केल्विन हो जाएगा। तो हमने 300 केल्विन से 301 केल्विन तक टेम्परेचर लेके जाना है। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी, इतनी अमाउंट ऑफ हीट हम उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जनरली व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड बाय इट। इसमें बताया गया है कि जनरली देखा जाएगा हमारी डेली रूटीन के अंदर जब भी किसी बॉडी को हीट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है वो असल में अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि बॉडी ने अब्ज़ॉर्ब की होती है। जैसा कि अगर आप कोई ऐसी बॉडी है जो कि हीट अब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, जैसा कि आप धूप के अंदर देख लें कि जो ब्लैक बॉडीज़ हैं या डार्क कलर बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो धूप को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। जैसे ही हमारे मोटर बाइक्स की सीट्स होती हैं, ठीक है, अगर हम जो है वो वाटर टैंक्स देख लें, अगर वो डार्क कलर में है तो उनके अंदर पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी कुछ शाइनी कलर की चीज़ है या कोई ब्राइट कलर है, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी हीट अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो अब हीट अब्ज़ॉर्बर नहीं, हीट रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो ब्राइट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो इतनी जल्दी हीट अब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो जैसे भी कोई भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, असल में वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो उस बॉडी ने अब्ज़ॉर्ब की होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि बॉडी जो है वो अब्ज़ॉर्ब करेगी और 1 केल्विन तक टेम्परेचर उस बॉडी का इंक्रीज़ होगा। हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू, हीट को जो है वो हम क्यू कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर टी ऑफ अ बॉडी, टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज़ प्रोपोर्शनल टू द मास एम ऑफ द बॉडी। मास जो है उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करें। तो ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी जो है उसकी जो क्वांटिटी है क्यू, वो जो टेम्परेचर टी को रिक्वायर होती है बढ़ाने के लिए वो प्रोपोर्शनल होती है मास के। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हमें हीट रिक्वायर होगी। ज़ाहिर सी बात है कि 1 kg ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी जो रिक्वायर होगी वो 5 kg ऑब्जेक्ट का की ही टेम्परेचर बढ़ाने से कम यूज़ होगी। 5 kg के अंदर ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, 1 kg के अंदर कम एनर्जी यूज़ होगी। तो हम इक्वेशन देखते हैं कि डेल्टा क्यू जो हमने चेंज इन हीट है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे सी लिखेंगे। सी जो है असल में हमारे पास हीट स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है। डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट को हम साइड पे ले आएंगे तो डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट here Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जो Q है हमारे पास ये अमाउंट ऑफ हीट है जो बॉडी ने अब्जॉर्ब की। C द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली स्पेसिफिक हीट। इसके अंदर जो C है ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट है बिकॉज ये जो है वो कांस्टेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का।
नेक्स्ट वन SI यूनिट्स। इन SI यूनिट्स मास m इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम। अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है डेल्टा क्यू C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा T, इसके अंदर जो मास है वो हम किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। डेल्टा क्यू जो है ये हीट है, जो जॉउल्स के अंदर जो है इसको मेजर करेंगे। टेम्परेचर है डेल्टा T, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़, इसको हम केल्विन के अंदर मेजर करेंगे। तो SI यूनिट जो स्पेसिफिक हीट का है वो है जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, क्योंकि जाउल है हमारे पास हीट का यूनिट, मास भी जो है वो माइनस में आ जाएगा और टेम्परेचर भी जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट के जो हैं वो SI यूनिट्स हैं। तो आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इंशाल्लाह यहीं से जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।